साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जब भी मैं पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों द्वारा अपनी अपनी जाति के विधायकों, मंत्रियों, जिलाधिकारियों की सूची फॉरवर्ड करने पर ऐतराज जताता हूं, तमाम सारे लोगों को तकलीफ होती है। मगर नेशन जनमत का सीधे सीधे मानना है कि उन सूचियों से जाति के तथाकथित मठाधीशों की स्वार्थ पूर्ति के अलावा सामान्य जनता को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर होता है तो मेरा सवाल यह है कि स्वतंत्र देव सिंह को हैवीवेट मंत्रालय मिल गया, केशव प्रसाद मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम हो गए, गिरीश यादव दोबारा मंत्री बना दिए गए, संगीता यादव राज्यसभा भेज दी गई, पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की तमाम सारी जातियों से राज्य मंत्री का झुंझुना थमा दिया गया। इससे समाज का क्या भला हुआ? अगर हो रहा होता तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की मांग को लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 6 महीने से ज्यादा आंदोलन किया था। चुनाव नजदीक आ रहा था, सरकार की भद्द पिट रही थी, पिछड़ा और दलित वर्ग विरोधी होने का आरोप लग रहा था, तो उन छात्रों से कह दिया गया कि 6800 छात्रों को हम भर्तियां देंगे। मंत्री ने भी कह दिया, मुख्यमंत्री के स्तर से भी बात हो गई, बाद में कोर्ट के स्तर से उस मामले को रुकवा दिया गया। फिर से सरकार बनती है, 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करते हैं, 26 मार्च से फिर से यह आंदोलन शुरू हो जाता है। विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तमाम सारे लोगों को पत्र लिखते हैं, फिर से पिछड़े और दलित मुखौटे मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हैरत की बात तब होती है जब पिछड़ों के, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पौत्र संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा का विभाग दिया जाता है। इस भर्ती से जुड़े हुए आंदोलनकारी बताते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री के यहां साफ मना कर दिया गया है कि 6800 या 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित कोई भी अभ्यर्थी मिलने आए तो उसको मिलने का समय ना दिया जाए। यह देख करके यह समझ में आता है कि संदीप सिंह पिछड़े और किसानों के नेता कहे जाने वाले कल्याण सिंह जी बाबू जी के पौत्र ना होकर के राम भक्त और हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह के पौत्र जरूर होंगे। इसलिए शायद उनको पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। पिछली सरकार में तो मंत्री ब्राह्मण था, तो आपके लिए सवाल उठाना आसान था कि सतीश द्विवेदी हैं, इसलिए पिछड़े दलितों की बात नहीं सुन रहे हैं। अब मंत्री तो आपकी अपनी पिछड़ी जाति से हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति से किसी को समझने और पकड़ने की बजाय उसकी विचारधारा और मानसिकता समझिए। इन सरकारों में जो भी पिछड़े और दलित वर्ग का यहां व्यक्ति है, एक आध को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर उन्हीं की मानसिक गुलामी में डूबे हुए हैं। यही वजह है कि जब छात्र गोरखपुर तक पहुंच गए अपना हक मांगने, तो देश हित में भारी रकम खर्च करके गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय जो बनाया गया था, उसका उद्घाटन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, स्वतंत्र देव सिंह खुद मौजूद थे, गोरखपुर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। इन सबके होने के बावजूद अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे हाथ में तख्तियां लिए हुए, उन तमाम सारे अभ्यर्थियों को न सिर्फ थाने ले जाया गया, बल्कि उनमें से 8 लोगों का चालान कर दिया गया। 8 नाम सुनिएगा, समझ में आएगा किन घरों के बच्चे हैं। सुप्रिया मौर्य, अमरेंद्र पटेल, विजय प्रताप यादव, नवनीत निर्मल, विशाल कसौधन, माधुरी पाल, रश्मि सिंह, सत्येंद्र सिंह। हालांकि वोट बैंक का डर और इतनी शर्म शायद बची थी कि महिलाओं को जेल नहीं भेजा गया, उनको थाने पर ही देर रात तक बैठाने के बाद वहां से छोड़ दिया गया। लेकिन इन तमाम सारे अभ्यर्थियों को, अमरेंद्र पटेल को, विजय प्रताप यादव को, नवनीत निर्मल को, विशाल कसौधन को और रश्मि सिंह के पति, जबकि 6800 भर्ती में वो आंदोलनकारी भी नहीं थे, उनके पति को जेल भेज दिया गया। अभी सूचना यह आई है कि जमानत के लिए कागज तैयार हो रहे हैं, मगर वहां का प्रशासन, चूंकि इन्होंने मुख्यमंत्री की सभा में नारेबाजी की थी, अपना अधिकार मांग लिया था, नौकरी मांग ली थी, रोजगार मांग लिया था, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इतने सामान्य मामले में इन लोगों को जमानत दी जाए। लेकिन शायद ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक इन अभ्यर्थियों को संभवतः जमानत मिल गई होगी। इनकी मांग क्या थी? ये हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दो, दलित पिछड़ों की बेटियों पर ना करो यह अत्याचार, 6800 को नियुक्ति लेकर सपना पूरा करो सरकार, 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दो, विकलांगों को दिव्यांग कहकर मोदी जी दे रहे सम्मान, दिव्यांगों का आरक्षण खाकर बेसिक के अधिकारी कर रहे परेशान। ऐसी क्या मजबूरी है जो 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अधूरी है? हुई है अधिकारियों से गलती, दलित पिछड़ों को सरकार दे जल्दी नियुक्ति। दलित पिछड़ों को नियुक्ति देगा कौन? केशव प्रसाद मौर्य हैं 6800 की नियुक्ति पर मौन। पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार, हमारी सिर्फ यही गलती है, हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे छात्रों से उनकी तकलीफें सुनने की बजाय और जोर से नारे लगने लगे, हर हर महादेव, भारत माता की जय और वंदे मातरम। भारत माता की वंदे वंदे, हर हर महादेव। इन्हीं नारों के शोर के बीच में आपके वर्ग के, आपके समाजों के तमाम सारे जरूरी और अहम मुद्दे और अधिकार दबा दिए जाते हैं। मगर अफसोस, जिनको आप वहां पहुंच करके पिछड़े और दलित समझने की भूल करते हैं, यहीं से चूक हो जाती है। अगर राष्ट्रपति, जिनको दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, वो वास्तव में दलित समाज की कोरी जाति से आते होते, तो यह संदेश होता कि उन्हीं की जाति से आने वाले एक प्रोफेसर रविकांत चंदन जी की एफआईआर दर्ज हो गई होती। इस समाज से तमाम सारे मंत्री हैं, भानु प्रताप वर्मा जिस जिले से आते हैं उसी जिले से रविकांत चंदन आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके यहां अपने विधायक उसी समाज से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उसी समाज से हैं। इस पार्टी में तमाम सारे नेता इन्हीं समाजों से हैं। उनके समाज के एक प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के अंदर थप्पड़ मार दिया जाता है, उनमें से एक भी जवान खोल करके कहे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। एक नाम और रह जाता है, वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व डीजीपी हैं ब्रजलाल जी, SC/ST आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। उनको बड़ी तकलीफ होती है, अन्य पार्टियों के पिछड़े दलितों को बहुत कोसते हैं, लेकिन उनके सामने मेरी जानकारी के हिसाब से मामला पहुंच गया है, मगर मुंह खोलने को कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जब किसी को अपना मारने की परिभाषा आपको सेट करनी है तो जाति के हिसाब से नहीं, इस आधार पर सेट करो कि पिछड़े और दलितों के हक में, माइनॉरिटी के हक में आवाज बुलंद कौन करता है। अगर जाति के हिसाब से सूचियां बनाते
चलाते रहोगे तो इसी हिसाब से मुखौटे दिखा दिखा करके आपको मूर्ख बनाया जाता रहेगा, आपकी हिस्सेदारी भी छीनी जाती रहेगी। इन छात्रों की गलती क्या थी, किस बात के लिए इनको जेल भेजा गया? ये भी तो हो सकता था। कई बार ऐसा होता है कि चलिए मुख्यमंत्री की सभा थी, उन अभ्यर्थियों को ला करके आप थाने में 1-2 घंटे बैठाते और वहां से छोड़ सकते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी चापलूसी के इस स्तर तक पहुंच गई है कि मुख्यमंत्री जी को की गुड बुक में अपना नाम भी रखना है तो वहां के एसएसपी और डीएम तुरंत एक्टिव हो गए कि इन छात्रों को हर कीमत पर जेल भेजना ही भेजना है। सोच